दोस्तों, बंगाल में एसआईआर जब से शुरू हुई है तब से ममता बनर्जी खुद ये कह चुकी हैं कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। यहां तक कि जो महुआ मोइत्रा उनकी सांसद है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती हैं कि बीएलओ काफी दबाव में है। मैंने पहले भी आपको बताया, दबाव केवल टीएमसी के लोगों का है। दबाव इस तरह का है कि टीएमसी के लोग खुलकर ये बोल रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी भी है, कि एक भी वोटर का नाम कटना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया के तहत ये नियम है कि जिनका भी 2002 के जो एसआईआर हुआ था उसमें उनके परिवार का कोई व्यक्ति यदि नहीं मिलता है, इसका मतलब ये माना जाएगा कि बेटा कहां से पैदा हो गया जब बाप ही नहीं है, वो फर्जी वोट है, तो ये फर्जी वोट कटेंगे। अभी तक जो सामने आए हैं वो 28 लाख वोट ऐसे आए हैं जो 2002 की एसआईआर लिस्ट से, वोटर लिस्ट से मैच नहीं कर रहे हैं। कटना तय है। उधर बीएलओ को डराया धमकाया जा रहा है। कई सेंटरों पर ऐसा देखा गया है कि बीएलओ को डराकर सारा डेटा एंट्री का काम टीएमसी के लोगों ने ले लिया है। इस पर जब भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी ने ऑब्जेक्शन उठाया, इसके लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि हमारी जान को खतरा है, टीएमसी के लोग हमें डराते हैं, धमकाते हैं और हमें तो लोकल एरिया में रहना है। हमें कहा जा रहा है कि अभी तो एसआईआर चल रही है, बाद में क्या होगा देख लेना, तो हमें रहना है और इसलिए डर का माहौल है। जब एसआईआर की प्रक्रिया में फार्म गलत भरे जाएंगे, नाम कटेगा नहीं और डेटा एंट्री में टीएमसी के कार्यकर्ता रहेंगे जो पहले से कह रहे हैं कि हम एक भी नाम कटने नहीं देंगे, घुसपैठियों के पक्ष में खुलकर के खड़े होते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि फिर इस एसआईआर की प्रक्रिया का होगा क्या। इसी सब को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी को पत्र लिखा है और उन्हें सख्त लहजे में पुलिस को व्यवस्थित करने के लिए कहा है कि जहां भी एसआईआर प्रक्रिया हो रही है, जो बीएलओज हैं उनकी सुरक्षा करें। उनको सुरक्षित करने के लिए आप इस बात की सुनिश्चित करें बातों को कि कोई बीएलओ को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो कि वो दबाव में काम कर रहा है। इस पत्र का कितना असर होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन पुलिस सुरक्षित कर पाएगी मुझे नहीं लगता है व्यक्तिगत रूप से।